Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Aditi Vyas and you are watching Politics. Emergence of the opposition parties, that is the last topic of the chapter. As we have noted above, it is not that India did not have opposition parties during this period. So ऐसा नहीं है 1951 के पहले कोई opposition party थी ही नहीं. There were many opposition parties even before general election of 1952. ठीक है? Some of these parties played an important part in the politics of country in the 60s and 70s. जब कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी तब जो बाकी की पार्टीज़ थी जो उस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. एंड द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू वन और द अदर ऑफ द अपोजिशन पार्टी ऑफ द 1950s. अभी की जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो 1950s की जो पार्टीज़ थी अपोजिशन पार्टीज़ उनसे रिलेटेड है. वो इनकी पेरेंट पार्टी है. ठीक है. देन ऑल दीज अपोजिशन पार्टीज़ succeeded in gaining only a token of representation in the Lok Sabha and State Assembly, but they played an important part in the democratic character of the system. So भले ही इन पार्टीज़ को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिली थी और बहुत कम सीट्स मिली थी लोकसभा में, बट फिर भी इन्होंने एक क्रूशल रोल प्ले किया है इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम. ठीक है. इन्होंने डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करके रखा है. These parties offered a sustained and often sensible criticism of the policies and practices of the Congress system. ठीक है. जो कांग्रेस पार्टी थी उसके जितने भी डिसीजंस थे उनको क्रिटिसाइज़ करने का काम किया इन अपोजिशन पार्टीज़ ने उस वक्त. ठीक है. और गवर्नमेंट जो कांग्रेस का जो रूल था कैप्ट कांग्रेस अंडर चेक. जो कांग्रेस जो रूल करी थी उसको उसने चेक में रखा इन दूसरी पार्टीज़ ने. ठीक है. और इसकी वजह से क्या हुआ, एक बैलेंस ऑफ पावर रहा कांग्रेस के अंदर. राइट. दीज पार्टीज प्रिवेंटेड द रिजेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक. ताकि जो एक कांग्रेस है अगर सिर्फ एक पार्टी रहेगी तो वो डेमोक्रेटिक हो जाएगी, लाइक एंटी डेमोक्रेटिक हो जाएगी. वो लाइक डिक्टेटरशिप वगैरह प्रैक्टिस करने लग सकती है, लाइक वी नेवर नो. राइट. सो उसको प्रिवेंट किया इन जो दूसरी पार्टीज थी उन्होंने. ठीक है. Then these parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in shaping of our country. अभी के जो लीडर्स हैं वो इन्हीं पार्टीज़ में से निकले हैं जो दूसरी पार्टीज़ थी. सारे लीडर्स तो कांग्रेस के नहीं होते, बहुत सारे लीडर्स दूसरी पार्टीज़ के भी होते हैं. तो वो अभी जितने नेशनल लीडर्स हैं उनको शेप करने में, उनको ग्रूम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. ठीक है. और पहले क्या होता था इन द अर्ली ईयर्स बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी इनके बीच में, लाइक लीडर्स ऑफ कांग्रेस और दोस्त ऑफ द अपोजिशन. जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तब जो जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर जी को एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि अपोजिशन लीडर्स थे उस वक्त, इनको इनवाइट किया था टू बी इन द गवर्नमेंट. ठीक है. और जवाहरलाल नेहरू को एक फॉन्डनेस थी फॉर सोशलिस्ट पार्टी. ही वॉज लाइक मोर टिल्टेड टूवर्ड सोशल सिस्टम. सो इन्होंने जो सोशलिस्ट लीडर थे जयप्रकाश नारायण, इनको भी इनवाइट किया था टू जॉइन द गवर्नमेंट. ठीक है. एंड उस वक्त जो ऐसी पर्सनल रिलेशनशिप थी विद द रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एडवर्सरीज डिक्लाइंड आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन ग्रू मोर इंटेंस. तो जो उसका रिलेशन था इन लोगों के बीच में वो अब जो नई जनरेशन है इनके बीच में से नहीं दिखता है, बिकॉज अब क्या है पार्टी कॉम्पिटिशन जो है बहुत इंटेंस हो चुका है. दैन द फर्स्ट फेज ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन द कंट्री वॉज क्वाइट यूनिक. सो जो फर्स्ट फेज था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये बहुत यूनिक था. एंड द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट led by the Congress enabled it to attract different sections, groups and interests, making it a broad-based social and ideological coalition. So, जो इंक्लूसिव कैरेक्टर था नेशनल मूवमेंट का जिसको लीड किसने किया था, कांग्रेस ने, उसकी वजह से बहुत सारे जो डिफरेंट सेक्शंस के लोग थे, भले वो लेबर हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, मुस्लिम्स, हिंदूज़ एट्सेट्रा, इन सबको अट्रैक्ट किया कांग्रेस ने और एक बहुत ब्रॉड बेस बना सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition का. ठीक है. Then the key role of Congress in the freedom struggle thus gave it a head start over others. हमें पता ही है that it had the first of the bloc benefit, as the ability of the Congress to accommodate all the interests and all the aspirant for political power steadily declined. Other political parties started gaining greater significance, and thus Congress dominance constituted only one phase in the politics of the country. So हर चीज़ का लाइक कोई ना कोई टाइम आता है,
कांग्रेस का एक टाइम आया था, अभी लाइक वी कैन से दैट पीछे का सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी जितने सोशल साइंटिस्ट हैं वो पीछे का सिस्टम कहते हैं. सो कांग्रेस का जो नेचर था टू अकोमोडेट ऑल द इंटरेस्ट वो डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे. सो इस वजह से जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, बीजेपी हो गई, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब भी इंपॉर्टेंट होगी. एंड कांग्रेस का जो सिस्टम है, जो डोमिनेंस था, वो सिर्फ एक ही फेज रहा इंडियन पॉलिटिक्स में. So this is it for today's video. I hope you like this video. If you did, then don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And thanks so much for watching.